हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंदिवर शर्मा और सैप डिफेंस में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो उन वीर शहीदों को नमन जिन्होंने 15 जून की रात को गलवान घाटी में निहत्थे ही 43 से भी ज़्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो उसके लिए हमारे शहीदों को और उनके परिवार वालों को भावभीनी श्रद्धांजलि। और हम अब बात करते हैं उस खबर की जिसमें हम देख सकते हैं कि भारत ने चीन के उस सजेशन को अस्वीकार कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें चीन ने कहा था कि फिंगर 4 के एरिया से इक्वी डिस्टेंट डिसएंगेजमेंट होगी, करनी चाहिए। ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये कभी हमें गंवारा नहीं हो सकता, क्योंकि फिंगर 8 तक हमारी सेना पेट्रोलिंग करती थी अप्रैल के महीने तक, और उसके बाद यानी कि मई में इन्होंने घुसपैठ करी थी और ये फिंगर 2 तक आ गए थे, जिसके बाद गलवान घाटी की वो खूनी संघर्ष हुआ था जिसमें हमने उनको उनकी औकात दिखा दी थी। वैसे ये औकात हमने उनको 1967 में भी दिखाई थी, यानी कि 1967 में, जब हमारे मात्र 88 सैनिकों ने, जो कि वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके तकरीबन 350 सैनिकों को मार गिराया था। तो ये बात कभी वो भूलेंगे नहीं और ये चीनियों को कभी भूलना भी नहीं चाहिए। वैसे ये जो प्रोपेगेंडा वॉर है जो उन्होंने कर रखा है, ये सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया का ध्यान कोविड-19 यानी कोरोना से हटकर एलएसी पर आ जाए। और काफ़ी हद तक उनको इसमें सफलता मिली भी है, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया का ध्यान एलएसी पर है। खैर, हमारे जो सीडीएस हैं श्री रावत जी, उन्होंने चीन को वार्निंग दे दी है कि अगर बातचीत फेल हो जाती है, यानी कि कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो फिर भारत मिलिट्री ऑपरेशन के लिए तैयार है। और इसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगे हुए हैं कि किस तरीके से चीन को धोया जाए बढ़िया से। हमारी सेना इसके लिए पूरी तरह तैयार है। अगर चीन अपने आप ही चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमें उनको अच्छे तरीके से कूट के भगाना होगा। हमारी सेना के जो तोप खाने हैं, टैंक्स हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि M777 अल्ट्रा लाइट होवित्ज़र जो है वो ऑलरेडी एक्शन में जा चुका है, वहाँ पे पहुँच चुका है लद्दाख में। इसके अलावा हमारा जो भीष्म टैंक है यानी कि T90, वो भी दौलत बेग ओल्डी के आसपास अपनी जो मौजूदगी है वो उसका एहसास करा रहे होंगे चीन को। अ, इसके अलावा हमारा जो इंडियन एयरफोर्स का जो रुद्र है अटैक हेलीकॉप्टर, वो भी वहाँ पे पहुँच चुका है और काफ़ी बड़ी संख्या में तैनात है इस समय वहाँ पे। इसके अलावा अमेरिकन चिनूक्स और अपाची, वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो ऑपरेशनल मोड में हैं। हम देख सकते हैं कि अपाची वो एक शॉटी लेकर वापस आ रहा है, लैंड कर रहा है लद्दाख में। तो दोस्तों, हमें हम सबको, यानी हम भारतीयों को मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार होना होगा, रहना होगा कि अगर चीन अप्रैल वाली स्थिति में नहीं आता है, यानी कि फिंगर 8 से पीछे नहीं हटता है, तो एक मिनी वॉर पॉसिबल है और ये होगा। और इसके लिए हमें बहुत लंबे समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है शायद सितंबर या अक्टूबर तक इसका फैसला हो जाएगा कि या तो वो खुद जाएंगे या फिर उन्हें भगाना पड़ेगा। हमारे भारतीय वायुसेना के LCH हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, वो भी वहाँ डिप्लॉय हो चुके हैं। हालांकि अभी वो सिर्फ 2 की संख्या में है, लेकिन मुझे लगता है शायद उनसे जो टेक्निकल डेटा कलेक्ट किया जाएगा, उससे आने वाले समय में जो LCH बनेंगे उनको उससे इम्प्रूवमेंट उसमें हो सकती है, उसको बेहतर तरीके से अपग्रेड किया जाएगा LCH को। तो यह हम देखते हैं कि किस तरीके से ITBP के जवान ने, हमारे जो जवान हैं ITBP के, वो उन्होंने 15 अगस्त को भारतीय तिरंगा फहराया था पैंगोंग TSO लेक में। और यह चीन के लिए एक चेतावनी है कि अगर वो अप्रैल की स्थिति में नहीं आते हैं तो फिर नतीजा भुगतने के लिए वो तैयार रहें, क्योंकि इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी खबर की, जिसमें हम देख सकते हैं कि जर्मनी ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका दिया है, क्योंकि उन्होंने AIP सिस्टम्स, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जो होता है, जो कि सबमरीन्स में फिट होता है, वो पाकिस्तानी सबमरीन्स के लिए देने से इनकार कर दिया है। अगर किसी सबमरीन में AIP फिट कर दिया जाए दोस्तों, तो
उस सबमरीन को 15 दिन तक ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, वो नीचे ही रह सकता है, और जिससे उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर किसी सबमरीन में एआईपी नहीं है, तो फिर उसे हर दूसरे दिन ऊपर आना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए। इस समय पाकिस्तानी सेना के पास मात्र 5 सबमरीन्स हैं, जिसमें सिर्फ एक ही एक्टिव मोड में है, और वो है पीएनएस साद। इसके अलावा जो बाकी 4 हैं, वो रिफिटिंग के लिए गए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि पूरी दुनिया को इस समय पता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का एपिसेंटर है, और इसके लिए उसे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो इसी बात पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।